हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 13.1 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को किसी दिए गए रेखा के समांतर एक रेखा खींचना है और फिर त्रिभुज की रचना करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 इसमें हम लोग को पढ़ना है रेखा के समांतर रेखा खींचना ड्रॉ ए पैरेलल लाइन द गिवन लाइन यानी कि दिए गए रेखा के समांतर एक रेखाखंड खींचना। कैसे खींचते हैं इसको पढ़ने से पहले हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए इसके बारे में पहले हम आपको बता देते हैं। हमारे पास होना चाहिए यह स्केल है, जिसे बोर्ड पर बनाने वाला स्केल है। आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक पारदर्शी स्केल होगा, वह होगा छोटा होगा 15 सेंटीमीटर उसमें दिया होगा। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट रहना चाहिए हमारे पास, यह है जिसे हम प्रकार बोलते हैं, कंपास भी जिसे कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे इसमें पेंसिल लगता है, एक तरफ नोक रहता है, इसे छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। कैसे इसमें पेंसिल लगाया जाता है इसका भी तरीका देख लीजिए। हम पेंसिल के जगह पर हम अपना मार्कर यूज करेंगे। ऐसे कॉपी पर रख लीजिएगा और फिर बराबर करके ऐसे जहाँ पे बराबर होगा, जैसे मान लीजिए हम स्केल का यूज करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमने बराबर किया। अभी बराबर नहीं है, थोड़ा सा और नीचे दाबेंगे, अब बराबर हो चुका है। अब क्या करेंगे, जब बराबर हो जाएगा तो इसको बढ़िया से टाइट कर देंगे, कस देंगे। चलिए अब मेरा टाइट हो गया है। अब हिल डोल नहीं करेगा। अगर मान लीजिए हिल डोल करता है या फिर यहाँ से आपका लूज है, यहाँ पे रहता है, तो अगर लूज रहेगा तो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर होने का ज़्यादा चांस रहेगा और आपका रचना अच्छा से नहीं बन पाएगा। फिर एक और हमारा चीज़ है जिसे हम प्रोटेक्टर यानी कि चांद कहते हैं। चांद इस तरह से होता है, बोर्ड पर बनाने वाला चांद मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। अभी आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में पारदर्शी इसी तरह से छोटा प्रकार होगा, आप उसका यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम बिना देर किए हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल क्या दिया गया है? पहला सवाल दिया है 1 नंबर सवाल में, आर एम एन रेखा के बाहर स्थित एक बिंदु है, आर से गुजरती एम एन के समांतर एक दूसरी रेखा खींची। कह रहा है कि एक एम एन रेखा है, ध्यान से देखिएगा, एम एन रेखा है। चलिए एम एन हम रेखा खींच दिए, कोई दिक्कत? हमने एम एन रेखा खींच दिया। अब कह रहा है यह एम एन हो गया। अब इस रेखा के बाहर यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है। कौन बिंदु है? आर बिंदु है, ठीक है। तो इस रेखा से गुजरने वाली इसके पैरेलल एक रेखा खींचिए। तो आपको याद होगा जो हम 5वें चैप्टर में पढ़ाए थे या फिर 6ठा चैप्टर में, समांतर रेखा के गुण बताए न थे। तिर्यक रेखा के द्वारा जो कोण बनता है, संगत कोण, एकांतर कोण और फिर अंतः कोण बताए थे। तो उसमें हम बताए थे कि अगर अंतः एकांतर कोण बराबर होगा तो वह क्या हो जाएंगी? रेखाएं समांतर हो जाएंगी। या फिर संगत कोण बराबर होते हैं तो भी रेखाएं क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। उसमें बताए थे, उसी गुण के आधार पे हमारा यह बनेगा। अब दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी हम बिंदु लेंगे इधर, ठीक है ना। किस रेखा पे? एम एन रेखा पर। सीधा भी ले सकते हैं, तिरछा भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कोई इसका नियम नहीं है। आपको जहाँ मन करे वहाँ ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हमने बिंदु ले लिया, क्या? एस ले लिया। कौन बिंदु ले लिया? एस। अब फिर आर और एस बिंदु को मिलाएंगे स्केल की सहायता से। यहाँ एस पर रखकर बिंदु स्केल सटा लेंगे कि तिरछा ना हो, फिर यहाँ पे भी सटा लेंगे और ऐसे मिला देंगे। चलिए मिला दिए। अब क्या करेंगे, अब हमारा परकाल का यूज आ गया। परकाल हम अपना लेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे आपको गड़बड़ होने की चांस है।
प्रकार ले लेंगे, इसको न तो ज़्यादा बड़ा करेंगे और न ही ज़्यादा छोटा करेंगे, मीडियम में रखेंगे कि हमको बनाने में आसानी हो। इस नोक को यहाँ पे एस पे रखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे रख दिया, और फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे। कोई दिक्कत? ऐसे घुमाने के बाद फिर इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, आप देख रहे होंगे हमने कोई चेंजिंग नहीं किया है। फिर आर बिंदु पे रखेंगे, क्या करेंगे, आर बिंदु पे, और इसके एकांतर क्रम में, किस क्रम में, एकांतर क्रम में, फिर यहाँ से ऐसे हम घुमा देंगे, एकांतर क्रम में इसको हमने घुमा दिया। यहाँ पे हमारा वाइट बोर्ड है इसीलिए थोड़ा सा फिसल जा रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, हमने घुमा दिया। अब देखिए घुमाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापेंगे। इसको मान लीजिए हम मान लेते हैं एक्स वाई, कोई दिक्कत, एक्स वाई बिंदु पे हमने काटा है, यह काटा है। और फिर एक्स वाई की दूरी हम मापेंगे, यहाँ पे रखेंगे एक हम अपना प्रकार का नोक, ठीक है, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा जहाँ जितना दूर होगा उसको क्या करेंगे, देख लेंगे कि कितना बड़ा है। चलिए इतना बड़ा है, देख सकते हैं इतना बड़ा है। अब इसको क्या करेंगे, फिर इसी पॉइंट पे यह जो काटा है, यह चाप जहाँ पे हमारा एक ही जगह पर लगभग काट दिया है, थोड़ा सा अंतर है, तो इससे यहाँ पे काटेंगे। इसको मान लीजिए जी पर काटा, या फिर जो भी आप बिंदु लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जी पर मान लीजिए काटा। तो अब जिस बिंदु पे काट रहा है यह जी बिंदु और फिर यह आर बिंदु, दोनों को स्केल की सहायता से क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए हम यहाँ पे रखते हैं, स्केल मेरा थोड़ा सा फिसल गया, फिर से हम खींच देते हैं। चलिए खींच दिए, और यहाँ पे तीर का निशान, एरो का निशान लगा देंगे। यह हमारा जी और आर क्या हो गया, इसके समांतर हो गया। हो गया कि नहीं? कोई पूछेगा कि क्यों समांतर हुआ, तो यहाँ पे एकांतर कोण, अंतर एकांतर कोण क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है, बराबर कोण बनाया है ना, इसीलिए यह समांतर रेखा है। यहाँ पे लिख दीजिएगा MN पैरेलल GR, ठीक है, हो गया। रचना का चरण अब कहता है लिखने के लिए, क्या कहता है, रचना का चरण। आजकल तो नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन आप लोग लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं रचना के चरण। पहले नंबर में हमने क्या किया है, जो जैसे जैसे हम काम करते हैं वही चीज़ लिख देते हैं। रचना के चरण, MN रेखा खींचे हैं, ये ना खींचे हैं, MN रेखा खींचा। फिर उसके बाद क्या किए हैं, इस पर कोई बिंदु S लेकर, पहले बाह्य बिंदु R लिए हैं, नहीं 2 नंबर में बाहर R बिंदु लेकर MN के S बिंदु को मिलाया, MN के S बिंदु को मिलाया। यही ना हमने काम किया है। जब मिला दिए हैं तब यहाँ पे हम कोण मापे हैं। क्या किए हैं, कोण मापे हैं। प्रकार की सहायता से चाप बनाया, ऐसे लिख सकते हैं, बिंदु S पर प्रकार की सहायता से चाप बनाया या काटा। फिर उसके बाद क्या किए हैं, बिंदु R पर भी चाप खींचे हैं, इसी के बराबर खींचे हैं। देखिए ना, यहाँ पे जितना बड़ा हम चाप लिए थे उतना ही बड़ा चाप ना यहाँ पे खींचे हैं बिंदु R पर। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु S के चाप के बराबर बिंदु R पर चाप काटा तथा R से मिलाया। इस तरह
हमारा क्या हुआ, MN पैरेलल GR प्राप्त हुआ। ठीक है ना, बस यही है। बन जाएगा कि नहीं इस तरह से? मिटा दे अब दूसरा सवाल देखते हैं क्या दिया है। दूसरा सवाल कह रहा है प्रकाल एवं स्केल की सहायता से 60 डिग्री का कोण ABC बनाइए। कोण के शीर्ष B से भुजा BC पर 4 सेमी दूरी पर भुजा BC के समांतर एक रेखा खींचिए। चलिए देखिए कितना आसान है। कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाना है, किसकी सहायता से? प्रकाल की सहायता से। प्रकाल की सहायता से कैसे कोण बनता है यह देख लीजिए। यहाँ पे पहले हम किरण खींच देते हैं। हमने किरण खींच दिया, फिर अब इस पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। कैसे कोण बनाएंगे? हम अपना प्रकाल ले लेंगे, अब यहाँ पे रखेंगे इस लास्ट पॉइंट पे। आप इसे बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, हम इतना ही बड़ा रहने देते हैं। एक बार हमने खींचा, अब इसमें बिना कोई चेंजिंग किए हुए इस पॉइंट पे रखकर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर रखकर एक बार काटे हैं तो कितना डिग्री पे काट देता है? 60 डिग्री। कितना डिग्री के कोण पर काटता है? 60 डिग्री। अब स्केल ले लेंगे और स्केल से इस पॉइंट को और इस पॉइंट से मिला देंगे और इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा? 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। बना दिए 60 डिग्री का कोण। अब कह रहा है कि इसमें ABC कोण बनाना है और AB पर, यहाँ पे ABC, यहाँ पे B और यहाँ पे C। अब बिंदु B से इधर 4 cm दूर इधर लेना है। मान लीजिए इधर कोई भी हमारा कौन सा रेखा दे रहा है, बिंदु दे रहा है, कोण बने शीर्ष B से भुजा AB पर। अब देखिए यह A हो गया नहीं। अब कह रहा है बिंदु B से 4 cm की दूरी पर। अब स्केल ले लीजिएगा, स्केल लेकर 4 cm का दूर क्या कर लीजिएगा? नाप लीजिएगा। मान लीजिए हमने स्केल से मापा, यहाँ पे आया 4 cm। 0 से मापिएगा, ठीक है? 0 से 4 cm जहाँ पे आएगा वहाँ पे काट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या कीजिएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि इसके BC के समांतर एक रेखा खींचना है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना प्रकाल ले लेंगे और यहाँ पे इसके एकांतर क्रम में, इसके यानी कि यह कोण इधर है तो इसके एकांतर क्रम यह हो जाएगा इधर। तो यानी कि यह जितना का हमारा कोण है, ठीक है ना, जितना का चाप है, देख लीजिए जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा हम ले लेंगे क्योंकि हमें आसानी रहेगी। चलिए देखिए, यह वाइट बोर्ड पर थोड़ा सा फिसलने का ज़्यादा डर रहता है। इसके बराबर है, कोई अल्टर नहीं किए हैं। फिर यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे जहाँ पे हमारा 4 cm आया है। फिर यहाँ पे बढ़िया से पकड़ लेंगे कि थोड़ा सा फिसले ना। चलिए हमने यहाँ पे पकड़ कर इसे एक बार खींच लेंगे। खींच लिए। आपका जो कागज़ है पेंसिल से बनाइएगा, कागज़ पे थोड़ा सा ये ऐसे अंदर की तरह डीप हो जाता है तो हिलता फिसलता नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे जितना का यह चाप है, ठीक ना, अब इस चाप में हमने कोई बदलाव नहीं किया है। जितना बड़ा है देखिए यहाँ पे है ना, इतना ही बड़ा यहाँ से, जैसे इधर से काटे हैं तो यहाँ से हमारा कोण बनेगा तो एक बार यहाँ से हम काट लेंगे, कोई दिक्कत, यानी कि 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। यहाँ पे 60 डिग्री का है ना, यह 60 डिग्री का कोण बनाए हैं तो इस पर भी हम एकांतर क्रम में कितना डिग्री का कोण बना लेंगे? 60 डिग्री का कोण बना लेंगे, कोई दिक्कत। एकांतर कोण उल्टा रहता है, यानी यह तिर्यक रेखा हो जाएगा तो इस साइड के एकांतर कोण इस साइड में होगा तो इस साइड में यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री बना लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि यह कोण ABC क्या है? 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल की सहायता से क्या करेंगे, हम मिला देंगे। वहीं हमारा क्या हो जाएगी? समांतर रेखा हो जाएगी, कोई दिक्कत। चलिए मिलाते हैं। मिला दिए। यहाँ पे तीर का निशान दे दीजिए, XY इसका नाम दे दीजिए, यानी कि XY पैरेलल टू
BC, यही हमको खींचना था। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। फिर तीसरा सवाल, रचना का चरण आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरा सवाल हम बना देते हैं। देखिए क्या दिया है, एल रेखा खींचिए, इसके ए बिंदु पर M एक लंबवत रेखा खींचिए, पुनः M पर स्थित किसी बिंदु B पर एक लंबवत रेखा N खींचिए, बताइए रेखा N रेखा L के समांतर है, यदि हाँ तो कैसे। देखिए कितना आसान सवाल है। कह रहा है L एक रेखा खींचिए, क्या कह रहा है, L एक रेखा खींचिए। हम अपना स्केल लेंगे और एक रेखा खींच देंगे। खींच दिए, कौन सा रेखा हो गया, L। कौन रेखा कह रहा है, L रेखा, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है इसके A बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु हो गया A, क्या हो गया, A बिंदु पर M एक लंबवत रेखा खींची। लंबवत मतलब समझते हैं, सीधा 90 डिग्री पर। यहाँ पे इस पे एक रेखा M खींचना है जो इस पर क्या हो, लंबवत हो। तो कैसे लंबवत खींचेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो अब हम 7th क्लास में आ चुके हैं, तो चांद से नहीं बनाएंगे, किस चीज़ से बनाएंगे, प्रकाल से बनाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे हम रखेंगे, एक बार घुमा दिए, फिर इसमें बिना चेंजिंग किए हुए एक बार काटेंगे 60 डिग्री, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। फिर 2 बार काटेंगे 120 डिग्री। फिर यहाँ पे इस दोनों का आधा करेंगे, यानी कि 30 डिग्री, साथ में 30 डिग्री जुटेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, हम अपना स्केल ले लेंगे और इस पॉइंट को और इस पॉइंट से सीधा खाड़ा निकाल देंगे। निकाल दिए, यह हो गया लंबवत। कौन सा रेखा हो गया हमारा, M रेखा हो गया। कौन सा रेखा हो गया, M। अब इसके बाद क्या कह रहा है, लंबवत M रेखा खींचिए, पुनः M पर स्थित किसी बिंदु, मान लीजिए यह M रेखा हो गया, इस पर एक बिंदु B ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, B। अब कह रहा है B पर एक लंबवत रेखा N खींचिए। अब इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना है और क्या करना है, एक लंबवत रेखा खींचना है। तो फिर इसी तरह से यहाँ पे जैसे बनाए हैं उसी तरह से हम क्रिया करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे हम अपना प्रकाल का नोक इस बिंदु पे रखेंगे, खींच दिए। अब देखिए बिना इसमें कोई चेंजिंग किए हुए बिना, ठीक है सही खिंचाया है, बिना चेंजिंग किए हुए एक बार इधर काटेंगे, खींच काट दिए, काटे, कितना डिग्री हुआ, 60 डिग्री। फिर दूसरी बार काटेंगे, कितना हुआ, 120 डिग्री। फिर एक बार इधर काटेंगे, इसके अधिया करेंगे। कोण का समद्विभाजक कैसे हम खींचते हैं 6 क्लास में हम पढ़े हैं, यानी कि एक बार इधर काटेंगे, फिर इसी चाप द्वारा फिर एक बार यहाँ पे रखकर फिर यहाँ पे काटेंगे, कोई दिक्कत। अब हमारा हो गया लंबवत। अब स्केल की सहायता से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे। कोई दिक्कत, मिला दिए। इसका नाम कह रहा है N रेखा है। कौन रेखा है, N रेखा है। अब बताइए तो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो दो अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वह रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। बताए थे कि नहीं जी। तिर्यक रेखा यह हो गया, दो रेखाओं को काट रहा है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना डिग्री है, यहाँ पे 90 90 180, 90 90 180 डिग्री। अतः यह N और L रेखाएं क्या है, समांतर है। लिखेंगे N पैरेलल L है, N पैरेलल L है। कारण पूछ रहा है क्योंकि, तो लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे कोण B प्लस कोण A, कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तथा यह तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है, ठीक है। तिर्यक रेखा के
रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग है। ठीक है ना, इसलिए क्या है, n पैरेलल l है। आसान है कि नहीं? मिटा दे अब इसे। इसका रचना का चरण लिख लीजिएगा कैसे किए हैं। l रेखाएं खींचे हैं, उस पर कोई बिंदु a लिए हैं, a पर 90 डिग्री का कोण बनाकर m रेखा खींचे हैं आगे की तरफ, और m पर एक बिंदु b लिए हैं और b पर 90 डिग्री का कोण बनाकर एक रेखा n खींचे हैं, एक रेखा n खींचे हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा रचना प्राप्त हुआ नहीं। और फिर तब क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे कि कोण a प्लस कोण b बराबर 180 डिग्री, 90 प्लस 90 180 डिग्री नहीं होगा। और फिर तब यह क्या हो जाएगा, n पैरेलल l होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री। मिटा दे अब इसे। चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। AB एक रेखा खींचिए, AB से 5 सेमी दूर एक ऐसी रेखा सीधी खींचिए जो AB के समांतर हो। क्या हो, AB के समांतर हो। तो सबसे पहले हमको कह रहा है कि AB एक रेखा खींचिए। हम AB एक रेखा खींच लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। AB हमने क्या कर दिया, एक रेखा खींच दिया। क्या नाम है इसका, AB है, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि AB से 5 cm दूर, क्या कह रहा है, AB से 5 cm दूर एक सीधी रेखा इसके समांतर खींचिए। तो ऐसा खींचने के लिए हम यहाँ पे कोई बिंदु x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब हम अपना क्या करेंगे, परकाल ले लेंगे। परकाल से इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपना परकाल रखें और परकाल से हम अपना चाप खींचेंगे, खींच दिए। अब इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बनाने के लिए एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री, दो बार काटेंगे तो 120 डिग्री, ऊपर काटेंगे तो इसको आधा करेंगे तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का आधा कर दिए तो 30 हो गया। तो यानी 60 प्लस 30 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए स्केल की सहायता से क्या करेंगे, इसको मिलाकर आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इस x पॉइंट को, और फिर यहाँ पे इस पॉइंट को स्केल की सहायता से मिलाकर आगे की तरफ बढ़ाएंगे। बढ़ा दिए, चलिए हमने बढ़ा दिया। अब कह रहा है कि इस रेखा से 5 cm दूर, कितना cm दूर, 5 cm दूर। तो हम अपना स्केल ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा, स्केल ले लेंगे और स्केल से यहाँ पे 5 cm नाप लेंगे। कितना है, मान लीजिए यहाँ आ रहा है हमारा 5 cm, 5 cm हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। अब यह इतना दूर इसके समांतर खींचना है। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बना लेंगे या फिर इधर 90 डिग्री बना लेंगे तो हो जाएगा जी। तो देखिए 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, फिर से हम अपना प्रकार ले लेंगे। देखिए इधर से बना देते हैं, एक बार घुमा दिए। फिर देखिए यहाँ से एक बार काटेंगे 60 डिग्री, फिर एक बार इधर काटेंगे, एक 120 डिग्री, फिर एक बार इधर काटेंगे। कोई दिक्कत, यह हो गया 90 डिग्री। अब स्केल की सहायता से इस पॉइंट को मिला लेंगे। देखिए कैसे मिलाते हैं, पहले स्केल यहाँ पे पेंसिल का नोक रखकर यहाँ पे स्केल सटा लेंगे, फिर यहाँ पे भी रखकर स्केल सटा लेंगे और इसे मिला देंगे। कोई दिक्कत, आगे की तरफ बढ़ा देंगे, तीर का निशान लगा देंगे। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे CD दे रहा है तो C और D हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ पे यह Y पॉइंट मान लेते हैं। इस तरह से हमारा बन जाएगा कि नहीं, यानी कि 5 cm दूर पर इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं या फिर यहीं तक रख सकते हैं।
अब इसका रचना का चरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी डी पैरेलल ए बी, सी डी पैरेलल ए बी। कारण पूछेगा कि क्यों, तो यहाँ पे यह कोण बराबर यह कोण है कोण बी एक्स वाई बराबर कोण सी वाई एक्स बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। तथा ये एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है। कोई दिक्कत? अब इसका रचना का चरण भी लिख लीजिएगा, क्या क्या किए हैं हम रचना के चरण में, देखिएगा यहाँ पे यह दिखा दीजिएगा कि 5 cm है। यहाँ पे ए बी हमने रेखा खींचा, इस पर कोई बिंदु x लिया, उस पर 90 डिग्री का कोण बनाकर आगे की तरफ बढ़ाया। फिर एक्स वाई यहाँ पे x रेखा पर या फिर एक्स वाई रेखा पर हमने क्या किया, एक 5 cm का जो होता है चाप काटा या फिर स्केल की सहायता से 5 cm काट लिया, और उस 5 cm पर हम यहाँ पे इस बिंदु पे y बिंदु पे हमने क्या किया, एक 90 डिग्री का कोण बनाया तथा उसे मिलाया, आगे की तरफ बढ़ाया। इस तरह से हमारा सी डी पैरेलल ए बी प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत? चलिए, आपका इतना ही है इस चैप्टर में। आगे भी है क्या और सवाल? नहीं, इसमें नहीं है। अगला चैप्टर में है हमारा त्रिभुज की रचना करना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।